क्वेश्चन नंबर 256 है, यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप प्रधान अध्यापिका से शिकायत करेंगी, उनके माता पिता को समझाएंगी, उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेंगी, और ऑप्शन डी है उन्हें डांट कर भेजेंगी। सही आंसर है ऑप्शन सी, उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेंगी, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 257 है यहाँ पर, स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे, समझा बुझाकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे, छोटा मोटा काम करने की सलाह देंगे, और ऑप्शन डी है कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर भागने के जो कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे, सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 258 है यहाँ पर, एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है, क्योंकि सभी की योग्यता अलग अलग होती है, अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, वे लगन से नहीं पढ़ाते हैं, और ऑप्शन डी उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 259 है, छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसके लिए चाहिए लेखन कार्य अधिक हो, उनमें रुचि जागृत हो, कक्षा कार्य अधिक हो, और ऑप्शन डी है गृह कार्य अधिक हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनमें जो है रुचि जागृत हो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 260 है यहाँ पर, एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, उसे आवश्यक परामर्श दिया जाना चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए, और ऑप्शन डी उसके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, फिर उसकी समस्या को समझना चाहिए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 261 है यहाँ पर, एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के घंटे को छोड़ देता है तो आप सोचेंगे कि अध्यापन में कहीं त्रुटि है, अतः सुधार करेंगे, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, छात्र को कड़ा दंड देंगे, और ऑप्शन डी उस तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। सही आंसर हो जाएगा उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 262 है यहाँ पर, आपका जो है अपनी आंतरिक भावनाओं के विषय में तभी बात करते हैं जब यह आवश्यक हो जाता है, आप भावावेश में होते हैं, कोई स्नेह से बात करता है, और ऑप्शन डी है यहाँ पर आपको बाध्य किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है यह आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 263 है यहाँ पर, यदि कोई शिशु अपने साथी को मार पीटता है तो आप उसकी शिकायत उसके अभिभावकों से करेंगी, उसे दंड देंगी, उसे मारने पीटने से मना करेंगी, और ऑप्शन डी है कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह भविष्य में ऐसा न करे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है कारण की जो पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह भविष्य में ऐसा न करे। क्वेश्चन नंबर 264 है यहाँ पर, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से कक्षा में शांति बनी रहती है, छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को विषय ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ऑप्शन डी शिक्षण रुचिकर सरल और उपयोगी हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण रुचिकर सरल और उपयोगी हो जाता है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 265 है यहाँ पर, भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, कम खर्चीली है, छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, और ऑप्शन डी घर बैठे ही पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा प्रसार का जो है अच्छा प्रयास है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 266 है यहाँ पर, आप जो है खाली समय बिताना चाहेंगी सैर सपाटे में, भजन कीर्तन में, स्वाध्याय में, और गपशप में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वाध्याय में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 267 है यहाँ पर, अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए, उन्हें कक्षा में जो है दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 268 है यहाँ पर, अध्यापन के अतिरिक्त कुछ जो है व्यवसाय और भी हैं जिनमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे प्रशासनिक सेवा, पत्रकारिता, बैंकिंग सेवा, और ऑप्शन डी है अन्य कहीं नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक सेवा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 269 है, कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह
उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहें, उसे न डरने की सलाह दें, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करें और ऑप्शन डी इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करें जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 270 है यहाँ पर, छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह रचनात्मक कार्य दिखाएं, सहयोग पर भाषण दें, सहयोग पर चित्र दिखाएं और ऑप्शन डी है छात्रों को सामूहिक कार्य कराएं। सही आंसर है ऑप्शन डी, छात्रों को सामूहिक कार्य कराएं, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 271 है यहाँ पर, यदि एक छात्र प्रतिदिन विलंब से विद्यालय आता है तो उपयुक्त होगा प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत की जाए, उसे कक्षा से निष्कासित कर दिया जाए, छात्रों के सामने उसे दंडित किया जाए और ऑप्शन डी है उसके कारणों का पता लगाया जाए। तो यहाँ पर देखो पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर अगर कोई छात्र जो है प्रतिदिन विलंब आता है तो उसके लिए उपयुक्त होगा ऐसा कहा जा रहा है ना। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा फिर जो है ऑप्शन यहाँ पर जो है डी, मतलब उसके कारणों का पता लगाना है, यही उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 272 है, एक शिक्षिका की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है, छात्रों का समय नष्ट होता है, अध्यापकों पर कार्य का जो भार बढ़ता है, छात्रों में अनुशासनहीनता पनपती है। सही आंसर इसमें हो जाएगा फिर जो है छात्रों में नेतृत्व भावना का विकास होता है, ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 273 है यहाँ पर, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अधिक धन का होना, अधिकारी के घर में जन्म लेना, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन और ऑप्शन डी है भाग्यशाली होना है। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 274 है यहाँ पर, आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्र के लिए क्या करेंगे? उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे, अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक गृह कार्य देंगे, उसको जो है पारितोषिक प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेंगे, उसका व्यक्तित्व शिक्षण करेंगे। सही आंसर हो जाएगा इसमें जो है उसका जो है कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 275 में यहाँ पर देखते हैं, यदि कक्षा में कोई छात्र भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक प्रकार से नहीं दे पाता है तो आप उसे दूसरे छात्र से पूछ लेंगे, उत्तर देने के लिए बार बार कहेंगे, भय के मूल कारणों को जानेंगे और ऑप्शन डी स्वयं उत्तर बता देंगे। सही आंसर हो जाएगा भय के मूल कारणों को जानेंगे, इसका सही आंसर है।